बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी हमारी बात सुनने के लिए हमारे बीच में आए हैं। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया गया है। जैसे कि पोंटा गिरी पार्क क्षेत्र में सड़कों की जर्जर हालत, नगर परिषद क्षेत्र में ट्रैलों टिप्परों का आतंक, इन सभी के संबंध में एक ज्ञापन एसडीएम महोदय को दिया गया है। हमारे बीच में हमारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष भाई संयम गुप्ता जी, जो कि आपको विस्तार पूर्वक इसके विषय में बताएंगे, और हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई चरणजीत सिंह चौधरी जी हमारे बीच में उपस्थित है। वो भी इस विषय को लेकर के चर्चा करेंगे। अब मैं निवेदन करना चाहूँगा भाई संयम गुप्ता जी से कि इस विषय पर विस्तार पूर्वक हम सब के बीच में बात करते हैं। धन्यवाद जी। सर्वप्रथम तो आज की इस प्रेस वार्ता में आने के लिए आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा एसडीएम महोदय को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पोंटा की जो विभिन्न समस्याएं हैं उनको लेकर चर्चा की गई है। उन समस्याओं में शामिल है, चाहे वो हमारी पोंटा डीबी नगर की सड़क हो, चाहे वो बघानी की सड़क हो, चाहे वो जामियावाला की सड़क हो, और प्रत्येक पोंटा विधानसभा की सड़कें, गिरी पार की हो, हर क्षेत्र में जितनी भी सड़कें हैं वो इस समय एक दयनीय स्थिति में है, और सभी सड़कें हर रोज एक नए हादसे को न्योता दे रही है। तो इसी समक्ष उनसे निवेदन किया गया कि वो पीडब्ल्यूडी विभाग को निर्देश दे, और जो हम मानते हैं कि आज की स्थिति में मानसून के समय टायरिंग होना संभव नहीं है, तो उनको गड्ढे को भरे, और साथ ही उनसे ये भी प्रश्न किया गया कि वो संबंधित विभाग से प्रश्न करें कि प्री मानसून प्लानिंग क्यों नहीं करी जाती हमारे शहर में। क्यों हमें जब पता होता है कि मानसून आना है, उससे पहले प्लानिंग करके जो सड़कें हैं उनकी टायरिंग क्यों नहीं करी जाती। हर बार जब मानसून आता है उसके बाद ये हमें जो समस्या है क्यों झेलनी पड़ती है। साथ ही जैसे आप सभी को विदित है, कुछ समय पहले भी ट्रक का मुद्दा मैंने उठाया था। देखिए, हम मानते हैं कि जो ट्रक है और जो हमारा खनन है वो एक देखा जाता है, जितने भी ट्रक है वो 80 से 90 की लिमिट में यहाँ पे दौड़ते हैं, जिसके कारण आए दिन जान मानस की जीवन का खतरा बना रहता है। साथ ही 10 बजे के बाद हमें निवेदन किया है एसडीएम महोदय की वहाँ पे एक परमानेंट पुलिस की ड्यूटी हो, जिससे वो जो ट्रैफिक व्यवस्था है उनको देखे। हमारी गिरिपार क्षेत्र की सड़कें हैं वहाँ पे पीडब्ल्यूडी विभाग को वो निर्देश दे, और वहाँ पे जो हमारी जेसीबी है या अन्य मशीनरी है उनकी पुख्ता इंतजाम करे। क्योंकि अधिकतर देखा जाता है जब बारिश होती है, कई जगह तो खाली पानी खड़ा होता है, पर जो हमारी आजू क्षेत्र की सड़कें हैं वहाँ पे अधिकतर क्या होता है कि पानी के साथ साथ मलबा भी आता है, और वो जो हमारी सड़कें हैं वो अधिकतर बंद हो जाती है। तो हमने उनसे निवेदन किया है कि वहाँ पे पुख्ता इंतजाम हो, और जैसे ही बारिश आए या मलबा आए उसको साफ किया जाए, और जो कनेक्टिविटी हमारी आजू क्षेत्र से रहती है मोटा की वो ना कटे। साथ ही उनसे ये भी निवेदन किया है, जितनी भी हमारी सड़कें हैं वहाँ पे बहुत गंभीर समस्या है कि पानी का निकासी नहीं है, और अगर पानी की निकासी नहीं होती तो निश्चित रूप से पानी खड़े होने से जो हमारी तारकोल की सड़क है वो टूटेगी ही टूटेगी। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है। बाकी कुछ और मुद्दे भी उसमें है, उस बारे में आपको विस्तार पूर्वक चरणजीत चौधरी जी बताएंगे। धन्यवाद सीएम जी। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में पहुंचने पर मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि इस टाइम देश में जो हमारा पेपर लीक का एक नीट का मुद्दा इस टाइम काफी जोरों शोरों पर चला हुआ है, उसकी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा भी कड़े शब्दों में निंदा करता है। लेकिन जो पिछले दिनों में देखने आया है, जो जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, उसमें जो नीट के संबंधित चाहे अभिभावक थे या अन्य लोग थे वो वहां पर बहुत कम है, वो 5 या 10% की संख्या है। बाकी सभी लोग अराजकता फैलाने वाले लोग हैं। और मेरा मानना है कि जो हमारे देश के विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, वो किस प्रकार से युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं, सड़कों पर ड्रामा कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि संसद चली हुई है, वो चर्चा से भाग रहे हैं। उन्हें संसद में चर्चा करनी चाहिए इस विषय पर। उन्होंने जब प्रधानमंत्री आवास के बाद उन्होंने जब धरना प्रदर्शन किया तो वहां पर केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री जितेंद्र जी के पास गए थे, उनसे उनकी मांगे पूछी थी कि क्या आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं संसद में।
उनकी वो बात मान ली गई कि हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। उसके बाद वो मुकर गए कि नहीं जी, हमें तो जी अभी रिजाइन चाहिए। रिजाइन करने की प्रक्रियाएं अलग तरीके की होती हैं, वो हमारा युवा मोर्चा का वैसे विषय नहीं है, वो अन्य विषय है। जब आप चर्चा से भाग रहे हैं, इतना बड़ा मुद्दा देश में चला हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आप सड़कों पर उतरकर युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आप सभी के माध्यम से पूरे देश भर के युवाओं को बधाई देना चाहता हूं कि जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, वो युवाओं के हर विषय को लेकर हमेशा से गंभीर रहते हैं। और जिस प्रकार से पेपर लीक के सभी मामले चले हुए हैं देश भर में, उन्होंने जो पेपर लीक के दोषी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ने के लिए, जो कठोर दंड देने के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का उन्होंने गठन करने के लिए कहा है सुबह सुबह ही। और आप सभी को पता है जब कोई फास्ट ट्रैक का गठन होता है तो उसमें दोषियों को कितनी जल्दी सजा मिलती है। तो हम समझ सकते हैं कि कितने गंभीर प्रधानमंत्री जी है। लेकिन जो विपक्ष के हमारे नेता हैं, उनको चाहिए कि वो संसद में चर्चा करें जाके। उनके पास अधिकार दिया है जनता ने, जनता ने उनको चुनकर भेजा है, उनके सांसदों के द्वारा चुने गए हैं। और आप विपक्ष के अपोजिशन के लीडर हैं, आपको चर्चा संसद में करनी चाहिए, ना कि ऐसी जगह पर प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की सेंध में आप सेंध लगा रहे हैं। उनकी सुरक्षा में आपको गंभीर होना चाहिए। इस विषय पर आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरना देना कितनी बड़ी बात है। और आप लोगों को मीडिया के माध्यम से वहां पर बुला रहे हैं कि आप हमारा वहां प्रसाद दीजिए, ये बहुत ही गलत बात है। बहुत हम इसकी घोर शब्दों में निंदा करते हैं। और अभी पिछले कल आपने देखा कि एनएसयू के कार्यकर्ताओं द्वारा एक विरोध प्रदर्शन पोंटा साहब में हुआ, और उसमें जो हमारे देश के सर्वोच्च नेता हैं आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी, उनका पुतला जलाया गया। किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किसी के ऊपर नहीं की गई, ना किसी के ऊपर केस किया गया। कुछ समय पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी राहुल गांधी जी का पुतला जलाया था। राहुल गांधी जी तो इतने सर्वोच्च पद पर बैठे हुए भी नहीं है, लेकिन फिर भी 15-20 लोगों पर केस बनाया गया, उठा कर केस बनाया गया। उनके पास कोई वीडियो नहीं, कुछ नहीं, बस बायने भी के लिए पता किया कि अच्छा ये भी था वो भी था।